गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है डे 3 इन थाईलैंड। डे 3 ही है ना। 17 आया था, 18, 19, 20, आज 20 है, जो भी है। सो आज हम बेसिकली थोड़ा स्लो मूव करने वाले हैं क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं जो कि मैंने किए ही नहीं हैं कंप्लीट अपने। तो सारे क्लाइंट्स मेरे भाग जाएंगे, तो उससे बढ़िया ये है कि हम आज थोड़ा काम कर लें। तो अभी मैं होटल से निकलूँगा और या तो कहीं खाएंगे और उसके बाद स्टारबक्स जाएंगे, या डायरेक्टली स्टारबक्स जाएंगे और वहीं कुछ खाएंगे। सो ये प्लान है। स्टारबक्स में ही बैठकर मुझे काम करना है बिकॉज वाईफाई वहाँ का अच्छा रहता है, बाकी जगहों का वाईफाई उतना अच्छा नहीं रहता है। सो चलते हैं स्टारबक्स। बाकी पटाया अच्छा लग रहा है अभी तक। बीच बहुत सुंदर था। गोप्रो तो मैं नहीं ले जा पाया था, आईफोन से मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की थी, तो वो आपको लास्ट व्लॉग में देखने के लिए मिल गया होगा। सो अगर आपने पहले वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि आप बाकी सारे व्लॉग्स भी देख लें, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। मतलब देखा क्या ही है, हमने पटाया बीच देखा है, बैंकॉक में हमने सेंट्रल वर्ल्ड देखा था, कल मैंने सेंट्रल पटाया देख लिया था, और वॉकिंग स्ट्रीट कल मैं जब गया था उस समय बहुत खाली खाली सा था, और मैं कल भी मैंने लगभग 17 किलोमीटर नहीं 14 किलोमीटर मैंने पैदल वॉक किया है। तो उसके बाद हिम्मत नहीं होती है कि और रात तक मैं वहाँ रुकूँ। तो मैं कल आ गया था 10:30 बजे तक, और थक भी गया था बिकॉज बस में ट्रैवल किया था 2 घंटे। तो आज फिर से शायद जाएं और रात में जाएं, ताकि एक्सप्लोर कर पाएंगे एक्चुअली होता कैसा है और क्या है। बट फिलहाल अभी मेन मोटिव यही है कि हम आज काम कंप्लीट कर लें। सो चलते हैं और काम कंप्लीट करते हैं। होटल से तो निकल गए हम, अब देखते हैं खाना क्या है। होटल का खाना उतना कुछ खास लग नहीं रहा था मुझे। बहुत करीब बहुत। देखो सिविक सेंस देखो, यहाँ वो गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी यहाँ रुक गई, अब जाएगी ये गाड़ी। वो मेरे लिए भी रुक रहा था पीछे। यहाँ के लोगों में ड्राइविंग सेंस बहुत अच्छे है। मेरे ख्याल से इंडिया में अगले 50 साल तक तो ऐसी ड्राइविंग सेंस नहीं आने वाली है, उसके आगे का भी वेरी डाउटफुल। स्ट्रीट्स देखो आप एक बार, लगता है कि हाँ कहीं चल रहे हो, साफ सुथरा, लोग सिविलाइज्ड हैं, अपने लेन में चल रहे हैं गाड़ी। और यहाँ पे मैंने हाईलैक्स बहुत ज़्यादा देखी है भाई साहब, यहाँ बहुत हाईलैक्स बहुत ज़्यादा। मतलब जब मैं बस से आ रहा था तो मुझे हर तीसरी गाड़ी हाईलैक्स ही नज़र आ रही थी, और इतने अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। और देख रहे हो इंडियन फूड लगा हुआ है, तो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको इंडियन खाना ही खाना है तो आपको यहाँ पे बहुत, पटाया में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बैंकॉक में थोड़े कम ऑप्शंस हैं, बट पटाया में तो हर चौथे रेस्टोरेंट पे इंडियन फूड ही लिखा है। यहाँ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा मिलता है। साथ में एक और चीज़ है, यहाँ का जो थाई फूड है, थाई फूड में फ़िश ऑयल यूज़ होता है। सो अगर आपको फ़िश का टेस्ट नहीं पसंद है, फ़िश ऑयल नहीं पसंद है, तो आपको यहाँ का खाना उतना अच्छा नहीं लगेगा। कल मैंने नोटिस किया, तो मैंने चिकन वाला खाया, चिकन खाने के बाद उसके एक आफ्टर टेस्ट आ रहा था, फिर मुझे समझ आया ओ यहाँ तो फिश ऑयल यूज़ होता है, इसलिए अजीब सा टेस्ट लग रहा है। यहाँ पे आपको मसाज रूम्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे। 300 बात एवरेज है थाई मसाज का, 200 बात फॉर 1 आवर। ये यहाँ का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, शायद बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। 7-Eleven से काफ़ी बड़े हैं। 7-Eleven से यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े। बस 200 मीटर्स में हमारा स्टारबक्स है, वहीं बैठेंगे, वहीं खाएंगे कुछ ब्रेकफास्ट,
एंड कॉफ़ी, फिर 4-5 घंटे मुझे वहीं बैठने हैं। बहुत लोग सोचेंगे कि मैं होटल रूम में भी बैठ कर काम कर सकता था, तो होटल का वाईफाई उतना अच्छा नहीं चलता है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड उसमें प्रॉब्लमेटिक वाईफाई के साथ एक फ़्लो नहीं बन पाता है काम का, और मुझे फ़्लो चाहिए तभी मेरा काम कंप्लीट होगा, अदरवाइज़ वो मतलब 2 हफ्ते का काम है जो कि मुझे 4-5 घंटे में कंप्लीट करना है। सो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भी बैठ के काम कर सकता हूँ, मुझे एक एम्बियंस चाहिए जिससे कि काम करने का एक फ़्लो बन पाए और मैं सारे काम कर पाऊँ, जो कि स्टारबक्स में बन जाता है जनरली। यहाँ ट्रू का 5G बहुत चलता है, इनफैक्ट जियो का जो मैंने रिचार्ज किया है उसमें भी ट्रू का ही नेटवर्क आ रहा है, ट्रू 5G। सबवे भी है यहाँ, मैकडी भी है यहाँ, और उसके जस्ट आगे स्टारबक्स होगा। हो रहा है स्टारबक्स कॉफ़ी, यहीं पे बैठते हैं, कोई अच्छा सा सीट लेते हैं, अंदर ही बैठूंगा मैं तो। सो दिस इज आवर ब्रेकफास्ट एंड कॉफ़ी, कोल्ड ब्रू है ये, एंड साथ में हमारा चिकन मशरूम पाई है, नॉट श्योर कैसा होगा, लुक्स नाइस। एंड ये हमारा 250 का भरा है, कल के बर्गर किंग के ऑर्डर से भी कम, 250 बाट्स का। एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, जैसे स्टारबक्स का यूजुअली होता है। अब अपनी दुकान खोलते हैं। तो स्टारबक्स में आपको 10 घंटे के लिए वाईफाई की वैलिडिटी मिलती है, तो मैंने कनेक्ट कर लिया है। आपको कनेक्ट करने के लिए कहीं पे भी, सेंट्रल वर्ल्ड में हो या फिर आपके स्टारबक्स में हो, कहीं पे भी आपको एक लोकल सिम की ज़रूरत पड़ती है, आपको लोकल नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी आप एक फ्री वाईफाई को कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज इसमें नंबर मांगता है। सो आप ई सिम ले सकते हैं, ई सिम सिर्फ डेटा ओनली पैक अगर आप लेंगे तो उसका भी नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ डेटा ओनली पैक ही है। तो अब कनेक्ट हो गया हमारा, अब काम खत्म करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर चलते हैं, शाम होने का इंतज़ार करते हैं पहले। बहुत लोग पूछेंगे कि मैं इधर क्यों बैठा हूँ, इधर क्यों नहीं बैठा हूँ, क्योंकि वहाँ से व्यू अच्छी होगी, तो उसका रीज़न है ये, यहाँ पे मेरे पास चार्जिंग पोर्ट है, देखा यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है, मुझे चार्ज भी करना होगा, GoPro भी अभी चार्ज करूँगा, सो इसलिए सब कुछ देख के बैठना होता है, ठीक है। चलो काम करेंगे। सो आने के टाइम जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा तो आप देख सकते हो, ऊपर ही बटन आपको मिल जाएगा। हमने सबसे आगे वाला फ्रंट रो सीट बुक कर लिया था एडवांस में, जिससे कि हमें लेग रूम बहुत अच्छा मिला था, अदरवाइज़ बहुत गंदा लेग रूम है फ्लाइट में। तो अभी मैं फिर से थाईलैंड एयर की वेबसाइट पे हूँ और बस कार्ड एंटर कर रहा हूँ। 350 बात लग रहे हैं मुझे फ्रंट रो सीट का, 350 बात में 1000 रुपीज़ के आसपास आई हैव टू पे जस्ट फॉर द सीट, एंड वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे हाइट के इंसान के लिए, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। 350 बात इज़ टोटली वर्थ इट फॉर दैट। एंड लास्ट टाइम मैंने आइल सीट किया था, बट इस टाइम मैं कर रहा हूँ विंडो सीट, बिकॉज थोड़ा नज़ारे अच्छे मिल जाएंगे, दिल में जा रहे हैं। लेग रूम इतना ज़्यादा है कि विंडो सीट भी अगर है तो मुझे निकलने में, अगर वॉशरूम जाना है तो प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लेग रूम है। अगर मुझे वही सीट मिली और वैसा ही फ्लाइट रहा तो, क्योंकि फर्स्ट रो सीट यहाँ पे दिखाई नहीं रहा है, फर्स्ट रो को आप बुक ही नहीं कर सकते हो, सेकंड रो बुक कर सकते हो, और सेकंड रो बुक करने पे वहाँ पे फर्स्ट रो मिल रहा है, सेकंड रो से ही स्टार्ट है, फर्स्ट नहीं। जो फ्लाइट में मैं आया था उसमें एटलीस्ट, पता नहीं क्या है, बट जो भी है यही है। सो बस मैं कार्ड नंबर एंटर कर रहा हूँ और इसको करते हैं बुक। उसके बाद फिर मैं शॉपिंग करूँगा जो बैंकॉक में, उसके बाद वेट करूँगा कितना लगेज का वेट हो गया है, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर ऐड ऑन लगेज भी मैं ऐड कर लूँगा। वैसे तो चेक नहीं करते हैं वेट, बट स्टिल अब मैं एडजस्ट नहीं लूँगा। सो बस यही है, बाकी करते हैं। यहाँ हमने पेमेंट प्रोसीड कर दिया है। आई डोंट थिंक OTP पूछेगा, ओके, इसीलिए आपको अपने सिम में रिचार्ज करके आना चाहिए, नहीं तो OTP ही नहीं आएगी। यहाँ हम OTP एंटर करते हैं, ये हमने किया प्रोसीड,
350 बात लग रहे हैं यहाँ मुझे सीट के, जो कि अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं दिखाऊंगा फ्लाइट में जाकर। तो ये हमारा डिडक्ट हो गया। बहुत स्लो वेबसाइट है थाईलैंड एयर की, बहुत स्लो। मुझे तो पिछली बार ऐसा लग रहा था कि मेरे पैसे कट गए और ये प्रोसीड ही नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, हो जाता है। बहुत स्लो है बट हो जाता है। किसी के साथ हो गया है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, बस ऐसे ही है। अब जब आप फिर से अपने मैनेज करेंगे बुकिंग को, तो वहाँ पे आपको सीट नंबर दिखा देगा अलॉटेड 2F। मेरा पहले बार 2D था आधे टाइम, अब 2F। सही है, चलो सही। आप देख सकते हो मेरा सीट नंबर 2F अलॉट हो चुका है। अब फिर से चूज़ एड ऑन करके मैं इसमें मील एंड जो लगेज है वो ऐड कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा लगेज। सो वो तो अभी नहीं करेंगे, वो हम बैंकॉक पहुँच करेंगे 23rd को, क्योंकि 24th को मेरी फ्लाइट है। 24th को है ना, 24 दिसंबर 1:40 में मेरी फ़्लाइट है। 16:10 में हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। सही, बाकी काम कंप्लीट करता हूँ। हो गया काम ख़त्म, अब चलते हैं। इस बैग को रखना है पहले होटल रूम में, फिर निकलेंगे। Also want to go to washroom. वॉशरूम है भी यहाँ पे। होटल ही चलते हैं, पहले बैग को रखते हैं, फिर चलते हैं। ठंड लगने लगी थी स्टारबक्स में बैठने में, भाई साहब बहुत ठंडा AC चल रहा था, मज़ा आ गया। लेकिन ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का काम कंप्लीट हो गया है। अभी थोड़ा 2 हफ्ते का और बचा है। लेट्स सी आज कर पाता हूँ या कल करता हूँ। आज कल तक सारे काम को कंप्लीट करना है, बिकॉज मंडे फिर क्लाइंट चेक करेगा तो इशू हो जाएगा। आज रात करेंगे या तो कल करेंगे, लेट्स सी। फिलहाल अब तो शाम ही हुई है यहाँ। टाइम मेरे ख्याल से, हे सिरी व्हाट्स द टाइम? 17:58, मतलब 6 बज रहे हैं अभी यहाँ आके। सही है। कल इस टाइम मैं पटाया बीच पे था, आज वापस होटल जा रहे हैं। होटल से फिर ग्रैब कर लेंगे एंड पटाया बीच चलेंगे। यहाँ पे चलने की स्पीड भी बढ़ जाती है आपकी, पता नहीं कैसे। काफ़ी अच्छा वेदर हो गया है, अब गर्मी नहीं लग रही है अभी। इनफैक्ट बैंकॉक से ज़्यादा अच्छा वेदर है पटाया का, बिकॉज बीच साइड है तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है। आज सैटरडे नाइट भी है, सो बहुत भीड़ हो गई है। वो रहा हमारा होटल। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चल चुका हूँ, 5-10 मिनट भी नहीं हुआ हूँ। कल मैं आकर यहाँ खोज रहा था कि यहाँ ऊपर 5th होना चाहिए 4 के बाद 5 का, फिर ध्यान आया वो नीचे। हाँ, अब गर्मी लगने लगी। जब तक चल रहे थे तब तक गर्मी नहीं लग रही थी। मज़ा आता है बट यहाँ चलने में। रूम हमारा हो गया क्लीन। हाँ, बैग रख दिया हमने और अब हम करेंगे ग्रैब बुक। थोड़ा फेस वॉश ये सब कर लेता हूँ
और फिर से चलते हैं पटाया घूमने। कल इस टाइम इसका 1/3 भीड़ भी नहीं था, यहाँ पे कोई क्राउड नहीं थी इस टाइम। और अभी देखो सैटरडे नाइट प्लस फेस्टिव कुछ चल रहा है इनका। बहुत क्राउड है भाई साहब। उधर से आ गया मैं इधर, हम चलेंगे सेंट्रल पटाया। कल अच्छे से अंदर नहीं गया। आप ड्रिंक करते हो यहाँ बैठ सकते हो, बियर लेके। कुछ खाना है तो खा सकते हो, मुझे कुछ नहीं खाना है। Expensive, very expensive. This is 387. Not worth it. कपड़े की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। ये भी अच्छा खासा मॉल है भाई, बहुत बड़ा है। मुझे कुछ चाहिए सस्ते कपड़े। यहाँ पे क्रिसमस एंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से होता है, तो अगर आप न्यू ईयर और इस टाइम आ रहे हैं बहुत अच्छा लगेगा। हर जगह क्रिसमस ट्री ऐसे लगे हुए हैं, स्पेशली बैंकॉक वाले सेंट्रल वर्ल्ड में तो बहुत ही अच्छा लगा है वो। तो उन्होंने खाना ही खाना, बेकरी ही बेकरी, इधर सैलड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ब्रेड्स हैं, इधर फ्रूट्स हैं, बहुत खाना है। KFC भी है यहाँ का। KFC ट्राई करूँगा, कुछ डिफरेंस होगा। बर्गर किंग में तो डिफरेंस था थोड़ा, बट प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ। सुपर मार्केट काइंड ऑफ थिंग। KFC $199 मतलब 600 रुपये का पड़ा है मुझे 2 पीस। वेरी एक्सपेंसिव। जी हमारा आ गया KFC। हमें खुद से रिफिल करना है, हम जो रिफिल करना चाहें। क्या लें 7 अनलिमिटेड टाइम्स रिफिल कर सकते हैं। देखते हैं, देख कर तो मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है। मसाले काफ़ी डिफरेंट हैं यहाँ। दिस इज़ एग टार्ट, जैसा कि आप मेन्यू में देख सकते हैं। हमारे पास 2 विंग्स हैं, एक एग टार्ट है, एक राइस है, और 2 COB पता नहीं क्या होते हैं जो भी। ठीक है, आगे देखते हैं कैसा। अच्छा KFC आपको इंडिया में तो कहीं नहीं मिलेगा। हम ब्रिटिश और मसाले इतने अच्छे हैं, सब कुछ इवनली कुक्ड है। हमारे यहाँ KFC में मसाले कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, यहाँ पे मसाले रहते हैं। ये स्टिकी राइस है, या जो भी राइस है इनका नया केंटकी राइस है, वो भी बहुत अच्छा है। तो 10 out of 10, 11 out of 10, वेरी नाइस। अगर आप थाईलैंड आ रहे हैं तो एक बार KFC खाना तो बनता है।
सो गुड। इसको कहते हैं ओरिजिनल KFC। हमारे यहाँ पता नहीं क्या बनाते हैं। मज़ा आ गया। यहाँ पे जब अपने खाए तो थोड़ी सी मेहनत कर लें और ट्रे है उसको वापस ट्रे एरिया में डाल दें, डस्टबिन में इतने सारे टोमेटो में जो बॉक्सेस हैं वो सब डाल दें, जो भी वेस्ट है उसको डस्टबिन में डाल दें। अभी तक मैंने मैंगो स्टिकी राइस नहीं ट्राई किया है, वो ट्राई करना है, बट अभी नहीं। पेट भर गया, बहुत हैवी था, बहुत खाने। अब घूमते हैं थोड़ा।